आईएनएस विक्रांत की एक झलक। आईएनएस विक्रांत महासागर में भारतीय किला है। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। भारतीय नौसेना को मिला आईएनएस विक्रांत, जाने क्या है इसकी ताकत। आईएनएस विक्रांत की एक झलक देखिए। कुल लागत 20,000 करोड़, लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई है 59 मीटर। डिजाइन वारशिप डिजाइन ब्यूरो और निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत 76% है स्वदेशी। भारतीय नौसेना में दूसरा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत कमीशन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विक्रांत को भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास चीन के बराबर कुल 2 विमानवाहक पोत हो जाएंगे। वर्तमान में एशिया में 2 देशों के पास ही विमानवाहक पोत मौजूद है। जापान इसका अपवाद है, जिसके पास जेएस एजिमो नाम का हेलीकॉप्टर कैरियर है। विमानवाहक पोत समुद्र में चलता फिरता हवाई अड्डा होता है। यह एक ऐसा युद्ध पोत होता है जहां से विमानों को ऑपरेट किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के विमान इस पोत के डेक पर उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं। इतना ही नहीं, विमानवाहक पोत पर विमानों को हथियारों से लैस किया जा सकता है। इससे समुद्र में काफ़ी दूर तक हवाई क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के इलाके में नेवल ब्लॉकेज लगाने में भी विमानवाहक पोत बड़ा योगदान दे सकते हैं। 1971 के युद्ध में भारत ने आईएनएस विक्रांत के जरिए बंगाल की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेज लगा दिया था। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आईएनएस विक्रांत महासागर में भारतीय नौसेना का तैरता किला है। 2 सितंबर को महासागरों में विचरण की भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस दिन नौसेना की एक और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिल जाएगा। विमानवाहक पोत के किसी नौसेना की ताकत बढ़ाते हैं। देश के रूप में यह कितनी बड़ी कामयाबी होगी। 15 मंजिला इमारत के बराबर है उसकी ऊंचाई। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। समुद्री ट्रायल के बाद अगले साल नेवी में कमीशन हो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत हुआ निर्माण 70% से ज़्यादा पुर्जे भारत में बने। 40,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड ने स्वदेशी तकनीक से किया है। भारत के पहले विमानवाहक का नाम भी आईएनएस विक्रांत R11 ही था। उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस विमानवाहक पोत का नाम भी विक्रांत रखा गया है। पुराना आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से खरीदा गया था युद्धपोत था, जिसने भारतीय नौसेना में 4 मार्च 1961 में कमीशन किया गया था। इस युद्धपोत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को नकोचने चबवा दिए थे। नया वाला आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है। इस विमानवाहक पोत में 14 डेक है, जिनमें विमानों के अलावा 1700 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स को रखा जा सकता है। आईएनएस विक्रांत में बड़े आकार का मेस, जिम, अस्पताल के अलावा विमानों के इस तरह से समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत।